दिखाई दिया था। उसका वजूद अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उसका रुख मेरी तरफ है और वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा। फिर अचानक ही मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देख उसने ऊंची बिल्डिंग से नीचे हवा के जरिए छलांग लगाई थी और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। ये देखकर मेरे ओसान खता हो गए। मुझे ऐसे देखने वाला शख्स कौन था और वो इतनी तेजी से कैसे गायब हो सकता है। मैं इतनी सहम गई कि दोबारा कभी छत पर ही न गई। अब अम्मा काम पर चली जाती जबकि मैं स्कूल पढ़ने चली जाती। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब रास्ते में खड़े हुए चंद लड़के मुझे छेड़ने लगे। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। खामोशी से सर झुकाकर उनके सामने से गुजरकर जाने लगी तो अचानक वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। तभी सामने से कुछ चलता हुआ मेरे बराबर में चलने लगा। मैंने गुस्से से सर उठाया तो जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही दुकान वाला था, लेकिन यहाँ कहाँ से आया? क्या तुम्हारी बहन की शादी हो गई है? वो मुझसे बातें करने लगा तो मैंने देखा वो आवारा लड़के फौरन ही पीछे की जानिब भाग गए। ना जाने क्यों मुझे उसका साथ महसूस करके अच्छा लग रहा था। फिर मैं उससे कहने लगी कि आपका जो मुझ पर एहसान है मैं उसे सारी जिंदगी याद रखूं। लेकिन उसने एक अजीब बात कही कि मैं उसके एहसान का बदला चाहता हूँ। जी आपको क्या काम है मुझसे? अब मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। बस यही कि जब भी मैं तुमसे मुलाकात करने आऊँ तो तुमने कभी इनकार नहीं करना। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। ना जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो अक्सर ही आते जाते रास्ते में वो खड़ा हुआ दिखाई देता। ऐसा लगता जैसे वो मेरा ही इंतजार कर। अब तो मैं हवाओं में उड़ने लगी। फिर इस कदर खूबसूरत नौजवान मुझे पसंद करता क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी झलकती। लेकिन मुझे हैरत भी होती कि वो इतना अमीर दुकान का मालिक और मैं कहाँ गरीब बेवा औरत की बेटी जो किराए के मकान में और मामूली सी नौकरी के लिए धक्के खाती। रात को अपने बिस्तर पर लेटी तो आंखों के सामने उसी का चेहरा आ जाता। फिर एक दिन मैं उससे मुलाकात करने दुकान पर गई, लेकिन मैंने देखा दुकान पर सारे अजनबी खड़े हुए थे। वो मुझे कहीं नजर नहीं। उस दुकान के कपड़े तो इतने महंगे थे कि मैं खरीद भी नहीं सकती थी। तभी पास खड़ा मुलाजिम कहने लगा, हाँ बीबी क्या चाहिए आपको? शायद उसने मेरे हुलिये से ही पता लगा लिया था कि मेरी इतनी औकात नहीं। मैं मायूस होकर पलटने लगी कि अचानक मैं मुलाजिम की आवाज पर चौंक गई जो कह रहा था कि मालिक आज तो दुकान पर इतना रश नहीं, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि वो दुकान पर आ गया है। तभी मैंने पलट कर देखा तो एक अजनबी नौजवान खड़ा था जो उस दुकान का मालिक था। मैं हैरान हुई कि अगर दुकान का मालिक ये है तो वो कौन है और वो नजर भी नहीं आ रहा। ऐसी कई बातें सोचती मैं घर आ गई। फिर एक दिन मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गई जब वो कहने लगी कि बशीर की माँ तेरे लिए रिश्ता मांग रही है अपने बेटे के लिए। ये सुनते ही मैं गजबनाक हो गई। गुस्से से अम्मा से कहने लगी, अम्मा क्या हुआ अगर हम गरीब हैं तो? इसका मतलब ये है कि मैं उस जवारी बशीर से शादी कर लूं? हरगिज नहीं, आप उन्हें फौरन इनकार करते हैं। अम्मा कहने लगी, मैं तो इनकार कर दूं लेकिन उस बशीर से डर लगता है। तुझे पता है वो एक नंबर का आवारा लड़का है, कहीं कोई उल्टी सीधी बात न कर दे। अम्मा की बात पर मैं गहरी सोच में डूब गई। ना जाने क्यों किसी का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आया था। फिर मैं अम्मा से बेफिक्र होकर कहने लगी कि अम्मा आप इनकार कर दें, जो होगा देखा जाएगा। मैं जानती थी कि वो सब संभाल लेगा। फिर उस दिन रास्ते में ही वो मुझे खड़ा दिखाई दी। मैं उसके साथ एक नहर के किनारे आ गई थी। हम दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। फिर मैं उससे कहने लगी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन वो लड़का बहुत ही आवारा मिजाज है। मैंने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अम्मा को डर लगता है कि कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। ये सुनते ही वो गजबनाक हो गया और कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। जल्दी से उसे कहने लगी, तो ठीक है, अपने घर वालों को भेजो रिश्ते के लिए ताकि हम दोनों की शादी हो जाए। क्या तुम सचमुच में मुझसे शादी कर लोगी? अब वो मेरे जवाब का मुंतजर। मैं हैरान हुई और सर झुकाकर शर्माते हुए कहने लगी, भला शादी से कौन इनकार करेगा? वो बदनसीबी होगी जो तुमसे शादी से इनकार कर देगी। तो वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं जल्द ही अपनी अम्मा को लेकर आऊंगा। फिर दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी और अम्मा भी घर पर ही थी। बाजी मिलने आई तो मैं खुश हो गई। हम दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही थी। जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने देखा एक नकाब पोश औरत अंदर आई थी। उसने चेहरे से नकाब भी नहीं उतारा और अम्मा से कहने लगी, मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ, अपने बेटे के लिए। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गई। मैं घबराए हुए लहजे में उस औरत से कहने लगी, आप कौन हैं? तो वो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगी, मैं उसी नौजवान की माँ हूँ जिससे तुमने रिश्ते का कहा था। अब तो मैं उसकी बहुत इज्जत करने लगी और मैंने आजिज़ी और मोहब्बत का इजहार किया। मैं अम्मा से सरगोशी में कहने लगी कि अम्मा, वो एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक है इसी शहर में। उसकी कपड़ों की दुकान है। उसने बाजी की शादी के लिए मुझे 10 जोड़े दिए थे। अम्मा भी ये सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, इतने अमीर घराने से तेरे लिए रिश्ता आया है, लेकिन इस औरत का हुलिया तो बड़ा ही अजीब है। तो मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा हाँ, ये उसकी अम्मा है। हो सकता है ये दोनों माँ बेटे ही घर में रहते हो। वो लड़का खुद नहीं आया था।
अम्मा ने हाँ कह दी और वो औरत कुछ कहे बिना ही वापस लौट गई, बल्कि अम्मा से अजीब से लहजे में कहने लगी, तो हम बारात लेकर कब आए? अम्मा घबराए हुए लहजे में कहने लगी, बहन बस 1 महीना और इंतजार कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करूंगी, भले ही मेरी बेटी को रुखसत करके ले जाना। अम्मा बड़ी खुशदिली से उससे बात कर रही थी। फिर वो औरत चुपचाप चली गई। अम्मा बाजी से खुशी से कहने लगी कि अच्छा है मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारियां निमट जाएंगी। बाजी हैरत से कहने लगी, अरे वाह कनीज फातिमा, तेरे लिए तो इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है। मैं भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी, जब बीच रास्ते में ही उस जवारी बशीर ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे धमकियां देते हुए कहने लगा, तूने मेरे रिश्ते से इनकार किया है, देखना मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। लेकिन अचानक ही मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा। एकदम सही से मेरी आवाज बदल गई और मैं उससे खूनखार लहजे में कहने लगी, हाँ क्या कर लेगा तू, बता, तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे बदला ले। मैंने अचानक ही उसकी गर्दन पर हाथ रख दी और तेजी से उसकी गर्दन दबाने लगी। उसने बामुश्किल अपनी गर्दन मुझसे आजाद करवाई और ये कहता हुआ भाग गया कि ये लड़की तो पागल है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और मैं अपने आप को देख रही थी कि अचानक मुझे क्या हुआ है। घर गई तो मेरी लाल आंखें देखकर अम्मा कहने लगी, खैरियत तो है? कुछ अजीब व गरीब दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। मुझे खुद भी अपनी सूरत हाल समझ नहीं आई थी। एक दिन अम्मा के साथ मैं बाजार सौदा लेने गई तो उसी शहर में बड़ी सी दुकान मौजूद थी जो उसी की थी। मैं अम्मा को दिखाने के लिए उस दुकान पर चली आई, लेकिन सामने ही एक गोरा चिट्टा नौजवान बैठा था। मैं उस नौजवान से कहने लगी कि इस दुकान का मालिक कहाँ है? तो वो नौजवान कहने लगा, इस दुकान का मालिक मैं ही हूँ, आपको क्या काम है? वो खुरदरे लहजे में कह रहा था। मैं हैरान परेशान रह गई। फिर अम्मा कहने लगी, अरे तुम्हारा कोई छोटा भाई होगा जो दूसरी दुकान पर बैठता है, कल ही तो तुम्हारी माँ आई थी मेरे घर। वो मालिक हैरान परेशान रह गया, कहने लगा, अम्मा आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे माँ बाप तो इस मुल्क में है ही नहीं, वो तो एक दूसरे मुल्क में रहते हैं, जबकि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इसी शहर में रहता हूँ। ये सुनकर अम्मा और मैं हैरत से बुत बन गए थे। तो क्या वो नौजवान मुझसे झूठ कहता रहा था? घर आकर अम्मा मुझ पर बरस पड़ी कि ना जाने तू क्या करती फिर रही है, वो औरत कौन है और उसका बेटा कौन है, तुझे कुछ पता ही नहीं। मुंह उठाकर उन्हें कह दिया कि रिश्ता भेज दे। अब मैं भी सर झुकाए अम्मा की बातें सुन रही थी। मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे पागल बनाया था। उस रात जब मैं बाजी से मिलकर घर आ रही थी तो किसी ने मुझे बीच रास्ते में आवाज दी। मैंने पलट कर देखा तो आज फिर वो उसी दरख्त के नीचे खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने खफ की भरी नजर उस पर डाली और आगे ही आगे चलने लगी। मुझे वो बहुत बड़ा धोखेबाज लग रहा था। वो हैरान होकर सामने आया और कहने लगा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती, क्या बात है? मैं गुस्से से उससे कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम उस दुकान के मालिक हो? तुमने हमें रुसवा कर दिया। उसने सर झुका लिया, फिर कहने लगा कि हकीकत ये नहीं कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ, बल्कि मैं उसमें रहता जरूर था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसकी बात नहीं समझी थी। तभी अचानक उसकी स्याह आंखें खौफनाक अंदाज में फैली। मुझे उनसे डर लग रहा था। वो भारी लहजे में कहने लगा, हाँ ये हकीकत है कि मैंने तुम्हें पहली बार उसी दुकान में देखा था, क्योंकि वो दुकान मेरा ठिकाना है। अक्सर ही मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। लेकिन कल रात जो औरत तुम्हारे घर आई थी वो मेरी माँ नहीं, बल्कि वो एक जिन्नज़ादी थी। उसे मैंने ही भेजा था रिश्ते के लिए, क्योंकि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ी। ये तुम अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? अब मैं उससे घबराए हुए लहजे में पूछ रही थी तो मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, यही सच है, मैं एक जिन्नज़ाद हूँ। सालों से मैं इस दुकान में बसेरा किए हुए हूँ। वो दुकान बहुत बड़ी है, उसके बेसमेंट में मैं सालों से रहता आ रहा हूँ। अक्सर ही रातों को मैं उस दुकान में घूमता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने वहाँ किसी लड़की को देखा था और उसे देखते ही मैं उस पर आशिक हो गया। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी, और मैं उल्टे कदमों वहाँ से वापस भागने लगी, जबकि वो मेरे पीछे आ रहा था। रुक जाओ, देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी बात सुनो। वो छल्लावे की तरह उड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा